हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 8 का पाठ 22। पाठ 22 के माध्यम से आप क्या सीखेंगे? अपठित गद्यांश। आइए जानते हैं कि अपठित गद्यांश में क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए और ये होते क्या है। तो अपठित गद्यांश होता है कि एक ऐसा गद्यांश जो कि हमने पहले ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश हल करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। गद्यांश को ध्यान पूर्वक मौन पाठन करके समझना चाहिए। प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तरों में से सही विकल्प का चयन करना चाहिए। भाषा संबंधी प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प समझकर चुनना चाहिए। दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं सबसे पहले गद्यांश। सामाजिक समानता से अभिप्राय यह है कि सामाजिक क्षेत्र में जाति, धर्म, पेशे आदि के आधार पर पक्षपात न किया जाए, सब लोगों को एक समान समझा जाए, सबको एक जैसी सुविधाएं दी जाए। हमारे देश में सामाजिक समानता का अभाव है। जाति प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति अछूत के रूप में बहिष्कृत है, उन्हें सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार की असमानता का दूर होना आवश्यक है। नागरिक समानता का अर्थ है कि राज्य में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, गरीब अमीर तथा ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना किया जाए, कोई भी अपराधी दंड से ना बच सके, राज्य के प्रत्येक नागरिक को राज्य के उच्च पद को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक समानता का द्योतक है। आइए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। नागरिक समानता का क्या अर्थ है? नागरिक समानता का अर्थ है कि धन, जाति तथा पद के आधार पर किसी से पक्षपात न किया जाए। अगला प्रश्न है, हमारे देश में सामाजिक असमानता मुख्यतः किस रूप में विद्यमान है, इसका क्या दुष्प्रभाव है? तो हमारे देश में सामाजिक असमानता मुख्यतः जाति प्रथा के रूप में विद्यमान है। इसके आधार पर करोड़ों व्यक्तियों को अछूत कह दिया गया है। राजनीतिक समानता से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक समानता का अभिप्राय राजकार्य में सभी व्यक्तियों को समान रूप से भाग लेने तथा अपनी योग्यता के आधार पर उच्च सरकारी पद प्राप्त करने के अधिकार से है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक है समानता के विविध रूप। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में आपको एक पद्यांश दिया गया है, अपठित पद्यांश, यानी कि ऐसा पद्यांश जिसको हमने पहले ना पढ़ा हो। दिए गए पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम अनिकेत, हम अनिकेतन, हम तो इतनी यों ही काटी, अब क्या सीखे नव परिपाटी। आज कौन बनाए आज घरौंदा, हाथों चुन चुन कंकड़ माटी। ठाठ फकीराना है अपना, बाघंबर सोहे अपने तन। देखे महल झोपड़े देखे, जचे नहीं कुछ अपने लेखे। हम क्यों सने ईट गारे में, हम क्यों बने व्यर्थ बेमन। आइए देखते हैं इस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। अनिकेत से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही अंतर है बिना घर के। अब तक यूं ही काटी से कवि का क्या तात्पर्य है कि अब तक बिना घर के रहे। अगला प्रश्न है आपका, नव परिपाटी से क्या अभिप्राय है? तो नव परिपाटी से कवि का अभिप्राय है नई परंपरा। कवि ने अपने जीवन का कैसा अंदाज बताया है? ठाठ फकरीना अंदाज। रमते राम में कौन सा अलंकार है? तो रमते राम में श्लेष अलंकार है। आइए चलते हैं आगे। अब करने की बारी। निम्नलिखित अपठित गद्यांशों व पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। न्याय अन्याय करो ना अन्याय सहो, 12 वर्षीय राजा ने ये शब्द कहे। इन शब्दों को सुनकर सभी दंग रह गए। ये शब्द थे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के। उनका जन्म 13 नवंबर सन 1780 को पंजाब के गुजरावाला में हुआ था। उनके पिता का नाम महासिंह और माता का नाम राजकौर था। बचपन से ही उन्हें विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला, परंतु तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध कला आदि उन्होंने बचपन में ही सीख ली थी। जब वे छोटे थे तब पंजाब में सिखों के 12 छोटे छोटे राज्य थे। रणजीत सिंह के पिता राज्य के सरदार थे। जब रणजीत सिंह 12 वर्ष के थे उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। रणजीत सिंह अपने पिता की जगह सरदार बने। उन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ से पंजाब के सभी राज्यों को संगठित किया। अपनी वीरता, न्याय प्रियता और दया आदि गुणों के कारण वे लोकप्रिय राजा कहलाए। आइए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न।
महाराजा रणजीत सिंह की माता और पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर आप लिख लेंगे कि उनके पिता का नाम महासिंह और माता का नाम राजकौर था। महाराजा रणजीत सिंह ने बचपन में क्या नहीं सीखा था? इसका उत्तर है शिक्षा, क्योंकि उन्हें बचपन में विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिल पाया था। रणजीत सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था? उनका जन्म 13 नवंबर सन 1780 को पंजाब के गुजरावाला में हुआ था। अगला है आपका गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं न्याय प्रिय राजा या फिर महाराजा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है आपका, रणजीत सिंह लोकप्रिय राजा क्यों कहलाए? अपनी वीरता, न्याय प्रियता और दया आदि गुणों के कारण वे लोकप्रिय राजा कहलाए। आइए देखते हैं अगला पद्यांश। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे सुन पड़ता है। वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का सर टिरटो टिरटो। प्रथम प्रश्न है चित्रकूट की धरती कैसी है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा चित्रकूट की धरती बंजर है। चित्रकूट में कौन से पेड़ दिखाई देते हैं? रीवा के। टिरटो टिरटो किसका स्वर है? सारस का। प्रस्तुत पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है चित्रकूट धाम। आइए चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, चित्रकूट के बारे में क्या बताया गया है। आप इसका उत्तर लिखेंगे कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियों दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। आप इस प्रकार इस पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।